हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सेनपाई पर। और आज मैं आपके लिए डीमन स्लेयर के सीजन 3 के एपिसोड 2 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में वो बच्चा कहता है, यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें वो चाबी कभी नहीं दूंगा, और ये तो बिल्कुल भी मत सोच लेना कि मैं तुम्हें इसे चलाने का तरीका बताने वाला हूँ। और इधर तांजीरो कहता है, आखिर हो क्या रहा है, शायद वो आपस में झगड़ रहे हैं और मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूँ। तभी मोइचिरो उस लड़की की गर्दन पर मारता है, जिसे देखकर तांजीरो भी शॉक हो जाता है। फिर मोइचिरो उसे उठा लेता है। तभी तांजीरो आकर उसकी आंख को पकड़ लेता है और कहता है, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, अभी उसे छोड़ो। तो मोइचिरो कहता है, तुम्हारी आवाज बहुत ही अनोइंग है, और आखिर तुम हो कौन। और तांजीरो कहता है, आखिर तुम एक बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, उसे अभी छोड़ दो। लेकिन तभी तांजीरो देखता है और मन में कहता है, उसकी आर्म्स मेरे से पतली हैं और वो बहुत बड़ा भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी आर्म तो जरा सी हिल भी नहीं रही। तभी मोइचिरो कहता है, तुम अपने हाथ को हटाओ। तभी वो उसके पेट में मारता है, जिससे तांजीरो घुटनों पर गिर जाता है। फिर मोइचिरो नेज़ुको के बॉक्स को देखकर मन में कहता है, मुझे उस बॉक्स में से एक अजीब सी वाइब आ रही है, शायद वहाँ पर एक डीमन है। फिर वो तांजीरो से पूछता है, इस बॉक्स के अंदर क्या है। तभी तांजीरो उसके हाथ पर मारता है और कहता है, उसे छूने की हिम्मत भी मत करना। इसके बाद इंट्रो शुरू हो जाता है और इंट्रो के बाद मोइचिरो अपने हाथ को देखने लग जाता है। और तभी तांजीरो उस बच्चे को छुड़ा लेता है और उससे कहता है, क्या तुम ठीक हो। तो वह बच्चा कहता है, मुझे छोड़ दो, मैं इसकी चाबी किसी को भी नहीं देने वाला, यहाँ तक कि अगर तुम मुझे टॉर्चर करोगे तो भी मैं नहीं दूंगा, क्योंकि अगर इसे एक और बार इस्तेमाल किया गया तो ये टूट जाएगा। फिर मोइचिरो उसके पास आकर कहता है, क्या तुमने पहले कभी टॉर्चर देखा भी है, क्योंकि बड़े बड़े लोग भी टॉर्चर को नहीं झेल पाते, तो तुम किस खेत की मूली हो, तुम सच में बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। अगर ये टूट भी जाता है तो तुम नया बना लेना। क्या तुम्हें पता भी है, तुम जो मेरा ये समय बर्बाद कर रहे हो, इतने समय में कितने लोग मारे जा चुके होंगे। जिससे वो दोनों चौंक से जाते हैं। फिर मोइचिरो कहता है, एक हाशिरा की ड्यूटी के बीच में ऐसे रुकावट बनने से ये होता है, एक हाशिरा का समय तुम जैसे नॉर्मल लोगों के बिताए समय से बहुत ज्यादा कीमती होता है। अगर तुम जरा सा भी इसके बारे में सोचोगे तो तुम अपने आप मेरी बात को समझ जाओगे। तुम स्वॉर्डस्मिथ लड़ नहीं सकते, तुम लोगों की जिंदगियों को बचा नहीं सकते, क्योंकि तुम लोग सिर्फ हथियार बनाने में ही अच्छे हो। तो अब लाओ, मुझे वो चाबी दो। लेकिन तभी तांजीरो उसके हाथ पर मारता है, जिससे वो लड़का भी चौंक सा जाता है। फिर तांजीरो कहता है, तुम सच में बहुत ही निर्दयी हो। तुमने जो कुछ अभी कहा उनमें से कुछ बातों से मैं खुद सहमत हूँ और कुछ बातें गलत भी नहीं है, लेकिन एक स्वॉर्डस्मिथ का काम भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और हम देखते हैं कि हागा नेज़ुका भी उनकी बातें सुन रहा होता है। फिर तांजीरो आगे कहता है, स्वॉर्डस्मिथ के पास गजब की स्किल होती है, जो कि हमारी स्किल से बहुत अलग है। अगर स्वॉर्डस्मिथ हमारे लिए स्वॉर्ड्स नहीं बनाएंगे तो आखिर हम लोग डीमंस को कैसे हरा पाएंगे। स्वॉर्ड्समैन और स्वॉर्डस्मिथ दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, और हम सभी लोग एक ही लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन तभी मोइचिरो कहता है, माफ करना, लेकिन मेरे पास तुम्हारी ये बोरिंग स्पीच सुनने का वक्त नहीं है। जिसके बाद वो उसे बेहोश कर देता है। इसके कुछ समय के बाद हम लोग वहाँ पर हागा नेज़ुका को देखते हैं और वो कहता है, जब तक ये जाग नहीं जाता तब तक मैं इसे ले चलता हूँ। पर तभी तांजीरो की पलकें हिलने लग जाती हैं। तो हागा नेज़ुका कहता है, अरे नहीं, लगता है ये जागने वाला है। जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। तभी तांजीरो जाग जाता है और एकदम से उठकर बैठ जाता है और कहता है, क्या हागा नेज़ुका यहाँ पर थे, जिससे उस लड़के को भी एक शौक सा लगता है। और वो कहता है, नहीं, वो यहाँ पर नहीं आए। फिर तांजीरो कहता है, अच्छा, तो इसका मतलब मुझे वहम हुआ होगा। और वो हाशिरा कहाँ पर है। तो वो लड़का कहता है, मैंने उसे वो चाबी दे दी, इसलिए वो यहाँ से चला गया। तो तांजीरो कहता है, अच्छा, लगता है तुम्हारे पास और कोई चारा भी नहीं था, और वैसे भी मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, तो इसलिए मुझे इस बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। तो वो लड़का कहता है, नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, तुम तो मुझे जानते तक नहीं थे, फिर भी तुम मेरे लिए खड़े हुए, और ये देखकर मुझे सच में बहुत खुशी हुई। तो तांजीरो कहता है, नहीं, मैं तो तुम्हारी जरा सी भी मदद नहीं कर पाया। और वो आदमी कहाँ पर चला गया,
जो कि यहाँ पर खड़ा था। तो वो लड़का कहता है असल में वो एक मैकेनिकल डॉल थी और उसे चलाने के लिए एक चाबी की जरूरत होती है, इसलिए वो हाशिरा मुझसे वो चाबी लेकर उस डॉल को अपने साथ ले गया। फिर तांजीरो पूछता है क्या वो डॉल तुम्हारे लिए सच में बहुत ही इम्पोर्टेंट है? तो वो लड़का अपना सर हिला देता है। फिर तांजीरो आगे पूछता है लेकिन एक हाशिरा उसे अपने साथ क्यों ले गया? तो वो लड़का कहता है वो एक खास डॉल है जो कि एक इंसान से कई गुना ज्यादा ताकतवर है और वो 108 अलग अलग मूव्स कर सकती है, इसलिए उसे कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए यूज किया जा सकता है। फिर तांजीरो कहता है तो इसीलिए ही वो उसे अपने साथ ले गया। लेकिन तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और तांजीरो पूछता है अरे ये क्या था? तो वो लड़का कहता है लगता है उसने शुरू कर दिया होगा और अब चलो मेरे साथ। जिसके बाद वो उस ओर भाग जाता है और साथ ही में तांजीरो भी उसके पीछे जाता है। और इधर हम लोग म्यूचिरो को उस डॉल के साथ ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं और तांजीरो ये देखकर शॉक हो जाता है और कहता है अरे वो तो एक हाशिरा पर भी भारी पड़ रही है। तो वो लड़का कहता है वो मैकेनिकल डॉल मेरे पूर्वजों ने बनाई थी और उसका नाम योइचिरो टाइप 0 है। फिर तांजीरो पूछता है लेकिन उसके 6 हाथ क्यों है? तो वो लड़का कहता है मेरे पिताजी के मुताबिक वो डॉल एक इंसानी स्वॉर्ड्समैन की नकल है, लेकिन जब तक इस डॉल की 6 आर्म्स ना हो तब तक उस स्वॉर्ड्समैन के मूव्स को कॉपी नहीं किया जा सकता। फिर तांजीरो मन में कहता है वो चेहरा मुझे जाना पहचाना लग रहा है और फिर वो उस लड़के से पूछता है वो तलवारबाज कौन था और वो अब कहाँ पर है? तो वो लड़का कहता है मुझे भी उसके बारे में ज्यादा नहीं पता क्योंकि वो सेनगोकू पीरियड में था। तो तांजीरो शौक में कहता है क्या कहा सेनगोकू? तो इसका मतलब वो आज से 300 साल पहले जिंदा था। तो वो लड़का कहता है मुझे तो यही बताया गया है। फिर तांजीरो कहता है तो तब से लेकर अब तक ये टूटी क्यों नहीं? तो वो लड़का कहता है इसकी टेक्नोलॉजी इतनी कमाल की है कि हम लोग उसे आज तक नहीं समझ पाए और अगर अब ये टूट गई तो इसे फिर से ठीक नहीं किया जा सकता। मेरे डैड की अचानक से ही मौत हो गई और मेरे कोई भाई बहन भी नहीं है, इसलिए अब इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। लेकिन मैं स्वॉर्ड्स और मैकेनिकल डॉल्स को ठीक करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। तो तांजीरो कहता है अब समझा, तो इसलिए तुम उसे बचा रहे थे। फिर वो म्यूचिरो को देखकर कहता है वो लड़का कमाल का है, वो मेरी ही उम्र का है लेकिन वो एक हाशिरा भी बन चुका है, वो सच में बहुत ही टैलेंटेड है। तभी उन्हें एक आवाज आती है और वो कहती है और तुम्हें उससे ऐसी ही उम्मीद होनी चाहिए क्योंकि वो सन ब्रीदिंग टेक्निक इस्तेमाल करने वाले इंसान का वंशज जो है। जिसके बाद वो पीछे मुड़ते हैं तो उन्हें वहां पर मोइचिरो की कासुगाई क्रो दिखती है और वो कहती है वो लड़का एक प्रोडिजी है, वो तुम्हारे जैसे से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद वो हंसने लग जाती है। फिर तांजीरो मोइचिरो की ओर देखकर कहता है तो ऐसी बात है, वो तो सच में बहुत ही अमेजिंग है, लेकिन वो अभी सन ब्रीदिंग यूज क्यों नहीं कर रहा? जिससे उस क्रो को भी एक शौक सा लगता है और फिर वो तांजीरो की गाल को काटने लग जाती है और कहती है अपना मुंह बंद करो वरना मैं तुम्हारी आंख बाहर निकाल दूंगी। तभी तांजीरो कहता है अभी याद आया वो सपना, मैंने उस इंसान को अपने सपने में देखा था। तो वो क्रो कहती है क्या तुम पहले कभी इस विलेज में आए भी हो? तुमने तो सच में बहुत ही बेतुकी बात की है जिसे सुनकर मुझे तो हंसी आ रही है। तुम्हारा मतलब है तुम उस योद्धा से मिले हो जो कि सेनगोकू पीरियड में था और आखिरकार तुम्हारी उम्र कितनी है? जिसे सुनकर तांजीरो उदास हुआ कहता है सुनो मुझे माफ कर दो, लगता है मेरे साथ कुछ तो अजीब हो रहा है। तो वो लड़का कहता है नहीं नहीं, शायद वो इनहेरिटेड मेमोरी हो सकती है। मेरे गांव के लोग हमेशा इसके बारे में बात करते हैं कि तुम अपना शरीर ही विरासत में आगे नहीं बढ़ाते बल्कि लोग अपनी यादें भी विरासत में आगे बढ़ाते हैं। जिसे सुनकर तांजीरो भी चौंक जाता है। फिर वो लड़का कहता है तुमने जो देखा होगा वो जरूर तुम्हारे पूर्वजों की यादें होंगी। जिसे सुनकर तांजीरो कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम सच में बहुत ही अच्छे हो। मेरा नाम तांजीरो है और तुम्हारा नाम क्या है? तो वो लड़का कहता है मेरा नाम को तेत्सु है और तुम इस फीमेल क्रो की बातों पर जरा सा भी ध्यान मत दो। जिसे सुनकर वो दोनों ही चौंक से जाते हैं। तभी उन्हें एक आवाज आती है और जब वो उस ओर देते हैं तो वहां पर मोइचिरो डॉल के आर्मर को तोड़ देता है और ये देखकर को तेत्सु वहां से भाग जाता है। फिर तांजीरो उसे ढूंढने जाता है और वो उसकी महक को सूंघता है। जिसके बाद कोतेसु उसे एक पेड़ के ऊपर मिलता है और वो उससे कहता
कहता है अगर तुम्हें किसी चीज में मेरी मदद चाहिए तो मैं इसमें जरूर तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें ऐसे हार नहीं माननी चाहिए क्योंकि अभी तुम्हारे आगे तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम्हें तुम्हारे आने वाले फ्यूचर के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जो तुम आज नहीं कर सकते वो तुम आज से 10 या फिर 20 साल के बाद या किसी ना किसी दिन तो जरूर कर ही पाओगे। तो वो कहता है नहीं, मैं नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे एक लूजर कहे और मेरी ही वजह से ये सब कुछ मेरी इस जनरेशन के साथ खत्म हो जाएगा। लेकिन जब वो दूसरी ओर देखता है तो वहां पर तांजीरो आ जाता है और वो उसके चेहरे पर मारता है और कहता है तुम ऐसे सब कुछ छोड़कर हार नहीं मान सकते और तुम्हें खुद के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अगर तुम खुद ये ना कर पाए लेकिन फिर भी कोई ना कोई तो होता ही है जो कि तुम्हारे बदले में तुम्हारा वो काम कर सकता है। तो तुम्हें अपनी पूरी मेहनत करनी चाहिए ताकि वो काम आगे तक बढ़ सके। भले ही तुम ये ना कर पाओ पर शायद तुम्हारे बच्चे या फिर तुम्हारे पोते उसे करने का कोई रास्ता ढूंढ ले। मैं खुद भी मुजान की बुस्सुजी को हराना चाहता हूँ और अपनी बहन जो कि एक डीमन बन चुकी है उसे ठीक करना चाहता हूँ, लेकिन शायद मैं अपने इन गोल्स को पूरा किए बगैर ही मर जाऊंगा। पर मुझे पूरा यकीन है कि कोई ना कोई तो ये काम जरूर पूरा करेगा। कोई ना कोई तो जरूर किसी ना किसी दिन उस मुजान की बुस्सुजी को मार कर ही रहेगा। फिर वो उसके हाथ को पकड़कर कहता है चलो अपना पूरा बेस्ट देते हैं। और ये सुनकर कोतेत्सु रोने लग जाता है और कहता है ठीक है, मैं डॉल को टूटते हुए नहीं देखना चाहता था लेकिन अब मैंने अपना मन बना लिया है। वो कॉम्बैट ट्रेनिंग रात तक चलेगी इसलिए मैं तब तक उसे अपनी पूरी बहादुरी से देखूंगा। जिसे सुनकर तांजीरो भी खुश हो जाता है। फिर वो दोनों उस डॉल की ओर जाते हुए बातें कर रहे होते हैं लेकिन तभी मोचीरो उनके पास से निकलता है और तांजीरो पूछता है क्या तुमने ट्रेनिंग खत्म भी कर ली? तो वो कहता है हाँ, वो सच में एक बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग सेशन था लेकिन तुम कौन हो? और मेरी स्वॉर्ड छिल गई थी इसलिए इसे मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। जिसे देखकर कोतेत्सु को एक जोरदार शौक लगता है और वो उस डॉल की ओर भाग जाता है। जिसके बाद वहां पर बारिश होने लग जाती है और तांजीरो भी कोतेत्सु के पास आता है और कोतेत्सु उस डॉल के पास खड़ा होता है। फिर तांजीरो उसके पास आकर कहता है कोतेत्सु चलो देखते हैं क्या ये अभी भी काम करती है या नहीं। फिर वो उस डॉल को उठाता है और कोतेत्सु उसके अंदर चाबी भरता है लेकिन वो जरा सा भी नहीं हिलती। जिसे देखकर कोतेत्सु उदास हो जाता है पर तभी उसके गियर्स चलने लग जाते हैं और वो डॉल फिर से शुरू हो जाती है। जिसे देखकर तांजीरो खुश हो जाता है और कोतेत्सु कहता है तांजीरो मैं चाहता हूँ कि तुम इस डॉल के साथ ट्रेनिंग करो और उस कमीने से ज्यादा ताकतवर बनो और मैं इसमें तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। जिसे सुनकर तांजीरो को एक शौक लगता है और वो मन में कहता है क्या इसका मतलब अभी से ही। फिर वो डॉल तांजीरो पर हमला करने आती है और हमें तांजीरो के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। फिर हम लोग तांजीरो को उस डॉल के साथ ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं और वो उसके अटैक से बचकर कहता है मैं मर जाऊंगा, 6 आर्म सच में बहुत ही ज्यादा हैं। तो कोतेत्सु कहता है उसकी अब सिर्फ 5 आर्म्स ही हैं क्योंकि उस कमीने ने एक आर्म तोड़ दी थी इसलिए अब ये पूरी तरह से फंक्शनल नहीं है। फिर तांजीरो खड़ा होता है और तभी वो डॉल उसकी ओर आती है और तांजीरो उसके अटैक को डॉज कर मन में कहता है सच में टोकिटो कमाल का था, मुझे और भी कड़ी मेहनत करनी होगी, मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। फिर वो उसके अटैक को ब्लॉक करता है और एक से बचता है पर तभी एक अटैक उसे आ लगता है और वो दूर जा गिरता है। फिर कोतेत्सु उसके पास आकर कहता है तांजीरो जल्दी से उठो, तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। फिर तांजीरो उठता है और कोतेत्सु कहता है तुम्हारे मूव्स बहुत ही गलत हैं, तुम अपने दुश्मन के मूव्स को देखकर ये फैसला नहीं करते कि तुम्हें खुद कैसे मूव करना है इसलिए तुम इतना पिट रहे हो। क्या तुम्हें समझ में आया? दूसरे शब्दों में तुम्हें तो बेसिक्स भी नहीं आते। मैं तो हैरान हूँ कि तुम डीमन स्लेयर कॉर्प्स में अब तक टिके कैसे हो और जब तक तुम वो सब नहीं करते जो कि मैं तुमसे करने को बोलूंगा तब तक मैं तुम्हें जरा सा भी खाना नहीं दूंगा। इसके बाद वो डॉल तांजीरो को दूर फेंक देती है और कोतेत्सु कहता है तांजीरो तुम तो बहुत ही स्लो हो, अगर उस डॉल के पास उन प्रैक्टिस ट्रिक्स की जगह पर असली स्वॉर्ड्स होती तो अब तक तो तुम मर ही जाते। अब खड़े हो जाओ और आज तुम्हारी ट्रेनिंग का 5वां दिन है और कल से मैं डॉल को असली स्वॉर्ड्स देने वाला हूँ। तो तांजीरो कहता है
नहीं, सिर्फ ये प्रैक्टिस स्टिक्स ही मुझे मारने के लिए काफी है। तभी कोतेत्सु उसके पास आकर कहता है तुम्हें आज भी खाना नहीं मिलने वाला, जिसे सुनकर तांजीरो को फिर से शौक लगता है और वो कहता है कोतेत्सु की एनालिटिक्स स्किल्स बहुत ही बढ़िया हैं, लेकिन एक स्वॉर्ड्समैनशिप इंस्ट्रक्टर के रूप में उसे कुछ भी नहीं आता, क्योंकि उसे एक इंसान की लिमिट्स के बारे में नहीं पता। उसके ट्रेनिंग सेशन सच में बहुत ही भयानक हैं, और तो और अगर तुम उसकी डिमांड्स को पूरा नहीं करते तो वो तुम्हें खाना और पानी नहीं देता, और 3 दिन तक पानी ना मिलने की वजह से एक इंसान मर सकता है। और मैं सिर्फ बारिश की वजह से ही सरवाइव कर पाया, और मैं इन भयानक और थका देने वाले ट्रेनिंग सेशंस को बिना खाने, बिना पानी और बिना सोए झेलता रहा। तभी तांजीरो बेहोश सा हो जाता है। फिर वो कहता है मैं उस नदी को पार करने ही वाला था जिसके के दूसरी ओर स्वर्ग था, लेकिन भूख की वजह से मैं चक्कर खाकर उस नदी के अंदर गिर गया। पानी बहुत ही डार्क और भारी था, लेकिन तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि बहुत से नरम हाथ मेरी मसाज कर रहे हो, और कुछ ही समय के बाद मुझे नदी के तल में एक चमकती हुई चीज दिखी, जिसके बाद मैं उसकी ओर चल पड़ा। और ये अजीब बात थी कि मैं उस चमकीले पत्थर को पानी के अंदर भी सूंघ पा रहा था। फिर वो उस पत्थर को पकड़ लेता है, और तभी वो असली दुनिया में एकदम से ही होश में आता है और मन में कहता है ये कैसी महक है, ये ओपनिंग थ्रेड की महक से बिल्कुल अलग है। और लेफ्ट साइड वाला सर है, वो गर्दन है, और वो राइट साइड वाला चेस्ट है, और ये वाला राइट थाई है, और ये राइट शोल्डर। और अब ये वो आया। फिर वो उसके अटैक से बच जाता है और उसके पैरों पर मारकर नीचे गिर जाता है। फिर कोतेत्सु कहता है तो तुमने एक बार कर ही दिया तांजीरो, तो इसलिए मैं तुम्हें खाना लाकर दूंगा। तो तांजीरो रोता हुआ कहता है राइस बॉल्स और पिकल्ड प्लम्स, और मुझे हाई क्वालिटी की ग्योकुरी चाय भी चाहिए। जिसके बाद वो उन्हें पूरी खुशी के साथ खाने लग जाता है। इसके बाद वो फिर से ट्रेनिंग करने लग जाता है और मन में कहता है तो ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ कि वो कैसे मूव करता है। अब मैं पहले से और भी बेहतर तरीके से देख पा रहा हूँ, और क्योंकि मेरा स्टेमिना वापस आ गया है इसलिए अब मैं इसकी बराबरी कर पा रहा हूँ। अब मैं सिर्फ सूंघ कर ये बता सकता हूँ कि वो कहाँ हमला करने वाला है। फिर वो उसकी ओर जाता है और वो डॉल भी उसकी ओर आती है, और तांजीरो मन में कहता है मैं इस महक को ओपनिंग थ्रेड दिखने से पहले सूंघ पाता हूँ। फिर वो उसके अटैक से बच जाता है और उसकी गर्दन पर मारने लगता है, पर तभी वो मन में कहता है लेकिन रुको, अगर मैंने इसे तोड़ दिया तो। तभी कोतेत्सु कहता है हमला करो, अगर ये टूट भी जाए तो भी मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर इसे ठीक कर ही रहूंगा। फिर वो मन में कहता है तांजीरो तुम बहुत ही अच्छे हो, तुम अब पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मारे जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनो। जिसके बाद तांजीरो उसकी गर्दन पर मारता है, जिससे वो स्पॉट टूट जाती है और वो जोर से नीचे गिर जाता है। फिर कोतेत्सु उसके पास जाता है और तांजीरो कहता है सॉरी, तुमने जो स्वॉर्ड मुझे दी थी मैंने वो भी तोड़ दी। तो कोतेत्सु कहता है कोई बात नहीं, तुम बताओ क्या तुम ठीक हो। और तभी उस डॉल के ऊपर क्रैक्स आने लग जाते हैं और वो पूरी तरह से टूट जाती है, और फिर हम लोग उसके अंदर एक स्वॉर्ड को देखते हैं। फिर वो डॉल अपने घुटनों पर आ जाती है और कोतेत्सु शॉक हुआ कहता है ये क्या है, क्या ये 300 साल पुरानी एक स्वॉर्ड है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे और नीचे कमेंट भी जरूर कर दे। नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो परसों आ जाएगी, तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और नई एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।